हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो चलिए दोबारा से हम आपके लिए 9th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस लेके आए हैं। तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी कि जो 9th क्लास में मोशन चैप्टर में ग्राफ का जो सिलेबस है उसको लेकर हम आज आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए, हमें किसका किसका ग्राफ खींचना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है। कब? जब वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। देखिए, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना है जब वह यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक समान चाल होता है। हम लोग थोड़ा स्पीड से इसको देखेंगे। ठीक है, मानते हैं कि देखिए, हर 2 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है कितना चल रहा है? 2 मीटर, यानी कि हर 2 सेकेंड में 2 मीटर ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, और देखिए, ऐसा जनरली कहाँ पे होता है? जनरली यह हाईवे पे होता है, क्योंकि हाईवे पे भीड़ नहीं होता है। ठीक है, देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेंगे वो क्या होगा? टाइम होगा। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हमारा कि देखिए, जो वर्टिकल लाइन पे होगा, यानी कि जो इस लाइन पे होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट। हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए, अब इसको आप ग्राफ को हम बताते हैं क्या कैसे हमने ग्राफ को खींचा है। ठीक है, देखिए, हमने क्या देखा था इस पिछले पेज पे कि हर 2 सेकेंड में एक किसका ग्राफ है? जो एक्स एक्सिस पे है वो टाइम का ग्राफ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेकेंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेकेंड है, और यहाँ से लेकर भी यहाँ तक 2 सेकेंड है। यानी कि हर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है? 2 मीटर। हर जो 2 सेकेंड में, यहाँ से लेकर यहाँ कितना है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ही यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया? 2 मीटर। यहाँ से और यहाँ के समय कितना है? 2 सेकेंड है। और देखिए, 2 सेकेंड में कितना मूव किया? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 2 मीटर। यानी कि हर 2 सेकेंड में क्या हुआ? हर 2 सेकेंड में 2 मीटर ऑब्जेक्ट चला, यानी कि उसका जो स्पीड था वो क्या था? यूनिफॉर्म था। ठीक है, तो देखिए, जो इसका ग्राफ होगा वो कैसे होगा? टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा स्ट्रेट लाइन क्या होगा? इसका ग्राफ इसका कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सेकेंड कंडीशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हम लोग को डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ खींचना है जब हमारा स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो। तो थोड़ा सा हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यानी कि गैर समान चाल। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है? 2 सेकेंड लगा है। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यानी कि टाइम का जो इंटरवल कितना है? 2 सेकेंड।
पहला, अब हम मानते हैं कि पहला 2 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक हम 2 सेकंड हमारा टाइम हुआ तो कितना देखा कि 1 मीटर चला, ठीक है। दूसरा 2 सेकंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने 2 सेकंड चला तो देख रहे हैं कि 1.5 मीटर चला। तीसरा 2 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर चला, यानी कि जब हमने हमारा टाइम यहाँ से यहाँ हुआ यानी कि 2 सेकंड हुआ तो हम देख रहे हैं कि कितना चल चुके थे, 2 मीटर चलते हैं, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इस ग्राफ में देखिएगा, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हर 2 सेकंड में क्या था, हमारा जो डिस्टेंस था वो अलग अलग था, क्या था, अलग अलग था। यहाँ पे भी देखिए 2 से 4, अगला जो 2 सेकंड है उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अगला जो 2 सेकंड है इसके कंपेयर में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, यानी कि डिस्टेंस सेम नहीं है। तो देखिए जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़े, देखिए कोई भी अगर कर्व ग्राफ है इसका मतलब ये है कि जो एक तो कांस्टेंट है, टाइम तो कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा दूरी है, क्या है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उस टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं, अब हम लोग थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि बी स्थापन बाय समय, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब बी स्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा समय के साथ एक समान गति से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग ग्राफ में देखेंगे। देखिए जो हमारा ग्राफ है क्या कहता है कि यहाँ पे जो, देखिए यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि देखिए हर टाइम के लिए, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टी टाइम है, T1 टाइम है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, T1 समय लगा है। तो T1 में भी 40 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, T2 समय है। तो T2 समय में भी उसने क्या है, उसका जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। और देखिए दूसरी बात हम बता रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो, अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और देखिए इस फिगर के अनुसार जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और उसको हम लोग डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस फिगर के अनुसार बात करें, देखिए जो कर्व है, यानी कि जो डॉट डॉट वाला कर्व है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका मतलब कि यहाँ ए बी का डिस्टेंस चाहिए और सी डी का डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि सी डी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, सी बी कितना है, सी से बी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि स्पीड जो वेलोसिटी हमारा क्या था, वो था कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो यानी कि जो जितना सी बी है उतना डी ए है, और वो कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ए बी निकालना है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, T1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, T2 है। देखिए जब T2 माइनस T1 कर देंगे तो यहाँ तक की डिस्टेंस आएगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया, T2 माइनस T1 आ गया, ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। तो देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे तो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। तो देखिए सी डी क्या है, ए वाला है, सी और डी क्या है, ए वाला है, और ए और बी। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे
सी डी नहीं होगा, एक्चुअल में यहाँ पे सी डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी बी होगा, है ना, सी बी होगा, यानी कि सी बी इंटू ए बी करेंगे, ठीक है, सी बी इंटू ए बी करेंगे। अब सही है, यानी कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाला तो एरिया अंडर द कर्व निकाला, एरिया अंडर द कर्व सी बी इंटू ए बी। देखिए जो सी बी है, ए वाला पार्ट है, यही तो हमारा कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, और ए बी कितना है, ए वाला पार्ट ए बी, ये कितना है T2 माइनस T1। तो देखिए 40 मीटर पर सेकेंड इंटू T2 माइनस T2 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे T1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा बी स्थापन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फोर्थ कंडीशन पे आ जाएंगे, अब हम लोग फोर्थ कंडीशन पे आ जाएंगे। फोर्थ कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी भी एक समान होगा, और देखिए हम लोग जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम होगा जो आवर में होगा, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं, देखिए जो 0 से यहाँ तक की टाइम लगा है वो 10 आवर है, 0 से यहाँ तक टाइम कितना है 10 आवर, और 10 आवर में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ चेंज इन वेलोसिटी फॉर टाइम कितना 0 से 10 आवर के लिए। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, अगले 10 आवर की बात करें, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर ही है। तो देखिए अगर चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्सीलरेशन आता है, सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए अब हम ग्राफ की बात करते हैं, तो देखिए जो वर्टिकल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और जो हॉरिजेंटल है उस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और टाइम किस में है आवर में है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है कि जो हमारा टाइम जब बढ़ रहा है, टाइम जब बढ़ रहा है तो क्या है हमारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। टाइम जब बढ़ रहा है तो हमारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो देखिए अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहे तो देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इस फिगर के अनुसार डिस्प्लेसमेंट और क्या डिस्टेंस समान है, ठीक है। तो देखिए अगर इस फिगर की बात करें जो डॉट डॉट किया है इस फिगर की, यानी कि देखिए यहाँ से देखिएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर कहाँ तक यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, अगर हम इसका एरिया चलने ना, अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, यानी कि एरिया ऑफ ए बी ई सी, एरिया ऑफ ए बी ई सी का निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ये कैसा दिख रहा है, तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये वाला जो फिगर है ट्रेपेजियम दिख रहा है। और देखिए ट्रेपेजियम का हम लोग एरिया कैसे निकालते थे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। देखिए थोड़ा सा और आगे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा, देखिए पैरेलल साइड कौन कौन सा है, यानी कि सी डी है, यानी कि सी डी नहीं सी और ए है। पैरेलल साइड कौन कौन सा है सी और ए, ये वाला क्या था ए था, यानी कि पैरेलल साइड क्या है सी ए है और क्या है ई और बी है, यानी कि पैरेलल साइड क्या है ई बी और सी ए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस क्या है सी डी है, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या कैसे निकालेंगे किसका, जब हमारा ग्राफ किसका हो वेलोसिटी और टाइम का, तो एरिया अंडर द कर्व करके निकालेंगे। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं।
देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि हमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ खींचना है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। देखिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ खींचना है जिसमें हमारा टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, देखिए इस फिगर मान लेते हैं टी इजकल टू जीरो पर, टी इजकल टू जीरो है तो वेलोसिटी क्या है हमारा यहाँ पर है ना। देखिए टाइम बढ़ा तो देखिए अगर इसको लाइन खींचिए सीधा सीधा तो टाइम बढ़ा, देखिए यहाँ पे कुछ पहुँच गया, यानी कि पहले यहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। कब, जब यहाँ टाइम बढ़ा। अगला नेक्स्ट टाइम बढ़ा, मान लेते हैं यहाँ चलक के आ गया, तो अगर इसको लाइन मिलाइएगा पूरे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टाइम है और वेलोसिटी कम होके यहाँ आ गया, यानी कि पहला वेलोसिटी यहाँ था और घट के यहाँ आ गया। कब, जब टाइम बढ़ने के साथ, मान लेते हैं यहाँ पे चलक समय यहाँ पे बढ़ के आ चुका है, यानी कि यहाँ कुछ था जीरो था, मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया 5 मिनट हो गया, तो 5 मिनट के में समय वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, बहुत ही कम हो गया, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। समझ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें खींचना है जब क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो, किसका, वेलोसिटी का। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कभी स्पीड बढ़ रहा है और कभी स्पीड घट रहा है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे समय 0 था और कुछ समय हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेकेंड हुआ, तो 0 से 5 सेकेंड के बीच क्या हुआ, हमारा यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा। देखिए नेक्स्ट 5 सेकेंड मान लेते हैं 5 सेकेंड यहाँ पे भी हुआ होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे घट रहा है ना। कैसे घट रहा है, इसको मिलाइए, इसका वेलोसिटी कुछ और था, इसका वेलोसिटी कुछ और था, इसका वेलोसिटी क्या है कुछ और, यानी कम हो रहा है। नेक्स्ट में हमने पाया या इस पॉइंट पे पाया कि देखिए अगले टाइम में क्या हुआ, हमारा वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस समय क्या हुआ कि अगले सेकंड में क्या हुआ, वेलोसिटी कम हो गया, यानी कि उसका क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम के साथ कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। तो अगर आपसे ग्राफ पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ खींचिए जिसमें क्या हो, वेलोसिटी उसका नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो कैसे खींचिएगा, कुछ इस तरीके से खींचिएगा, पहले बढ़ा, फिर क्या घटा, फिर क्या बढ़ा और फिर से घटा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और एक बार आप साइंस स्कूल ब्लॉग को जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।